बीएससी सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम जो आपकी सेकेंड यूनिट हैं उस पर हम चर्चा कर रहे थे और अपना एक टॉपिक रिमेनिंग रह गया था, वो है कॉपर वर्ग के तत्वों के रसायन की तुलना। तो देखिए, कॉपर वर्ग के तत्वों के रसायन की तुलना आज हम करेंगे। इसे हम फर्स्ट बी और सेकंड बी दो वर्ग में से डिवाइड करते हैं। कॉपर के बाद में जो लास्ट वर्ग बचा है तो कॉपर वर्ग आपका कहलाता है फर्स्ट बी। ये आपका आवर्त सारणी में 11वां वर्ग होता है, 11 वर्ग। इस वर्ग में कॉपर, अर्जेंटिनम व एयू आते हैं तथा यह +1, +2, +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कॉपर +2 व Ag+1 जलयोजित आयनों में प्रदर्शित करते हैं, जबकि Au+3 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर सकता है। तो जो आपका देखो गोल्ड होता है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर सकता है। यह इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। इस वर्ग में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +5 भी प्रदर्शित की जाती है, जो Au द्वारा दर्शाई जाती है। विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में यह तत्व अलग अलग प्रकार के तत्व व ऑक्साइड व हैलाइड बनाते हैं, जिनको हम निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, या इस प्रकार से हम इनको लिस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये आपका कॉपर और जो मैंने कोष्टक में लिखी हुई है ये सारे इनके ऑक्सीडेशन अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पर कॉपर की जो +1 ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें ये कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है उसको हम यहाँ इस प्रकार से लिखते हैं। CuCl कॉपर क्लोराइड, CuBr कॉपर ब्रोमाइड, CuI कॉपर आयोडाइड, Cu2O ये कॉपर ऑक्साइड, Cu2S कॉपर सल्फाइड। इन सब तत्वों में कॉपर की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +1 है। इसी प्रकार Ag में भी आपका देखिए, यहाँ इनके सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर सल्फाइड। यहाँ पर सभी इन कॉम्प्लेक्स में या इन तत्वों में जो है इनकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। और इसी प्रकार हम Au+1 के द्वारा बनाए जाने वाले जो यौगिक हैं वो हैं AuCl, AuBr, AuI, Au2O और Au2S। यहाँ पर इन सब में जो गोल्ड की ऑक्सीडेशन नंबर हैं वो +1 हैं। इसी प्रकार यहाँ हम बात कर लेते हैं इनकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था की। देखो यहाँ पर सब में सेकंड लिखा हुआ है, तो सेकंड का मतलब है ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इनके जो है यौगिक हैं। CuCl2, CuBr2, Cui2, Cuo, Cus इन सभी में कॉपर की +2 ऑक्सीकरण अवस्था है। इसी प्रकार AgBr2, AgCl2, Agi2, AgO और Ags। ठीक इसी प्रकार हम सिल्वर के बाद में गोल्ड के जो है कंपाउंड बना सकते हैं। इनके हैलाइड जो हैं और ऑक्साइड हैं, सल्फाइड हैं, वो इस प्रकार से लिस्ट हैं। Au2Cl2, AuBr2, सॉरी यहाँ Au2 नहीं है, यहाँ सिर्फ AuCl2 है, AuBr2 है, AuI2, AuO, Aus गोल्ड सल्फाइड या ऑर्गेनम सल्फाइड। इसी प्रकार हम इनकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर CuCl3, CuBr3 इस प्रकार से इनके हैलाइड बन जाएंगे। सिल्वर में Ag2O3 और गोल्ड में AuCl3, AuPr3 का होल थ्राइज। और Au का जो 5 ऑक्सीडेशन वाला है कंपाउंड वो है AuF5 गोल्ड पेंटाफ्लोराइड, जिसकी ज्यामिति होती है त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। यदि हम कॉपर वर्ग के तत्वों में चुंबकीय गुणों की तुलना करें तो
हम पाते हैं कि कॉपर +2 में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह अनुचुंबकीय होता है, जबकि कॉपर +1 प्रतिचुंबकीय होता है। इसी प्रकार कॉपर +3 जो कि एग्जाम्पल है आपका K3CuF6 संकुल में पाया जाता है, अतः यह संकुल भी अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है, अर्थात कॉपर +2 अवस्था में अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है, जबकि कॉपर +1 ऑक्सीकरण अवस्था में आपका जो है प्रतिचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है। इस वर्ग के विभिन्न आयन अथवा संकुल अलग अलग रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे कॉपर +1 जो होता है वो रंगहीन होता है, परंतु कुछ संकुलों में आवेश स्थानांतरण संकुल के कारण इनके यौगिक रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। वैसे तो कॉपर +1 आपका कलरलेस होता है, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिनमें इसके कुछ कलर आते हैं, जिन्हें हम CTC चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा या आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा के द्वारा समझ सकते हैं। Cu2O लाल पीले रंग का होता है, Cui भूरे रंग का होता है, AgCl का अवशेप जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, सिल्वर आयोडाइड गहरे पीले रंग का होता है और सिल्वर सल्फाइड जो ब्लैक कलर का होता है। यहाँ से आपसे कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हम कॉपर उपसमूह के तत्वों का त्रिविम रसायन देखें तो यह निम्न प्रकार हैं। जैसे CuCN4-3 वर्ग समतलीय होता है, CuCN3 त्रिभुजीय होता है, CuCl2 आपका रेखीय होता है और C3CuF6 आपका अष्टफलकीय ज्यामिति का होता है। तो यहाँ तक का जो आपका सेकेंड यूनिट का सिलेबस है तो ये कंप्लीट होता है और आपकी जो द्वितीय यूनिट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो आज कंप्लीट होती है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर इस यूनिट से पूछे जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ लिस्ट किए हैं मैंने, आप इन्हें भी नोट कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, जिस तरह के क्वेश्चन बनकर आ रहे हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया आप लोगों के लिए सुविधा के लिए। द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के परमाणु आकार लगभग समान होते हैं, कारण सहित स्पष्ट करो। द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी की ऑक्सीकरण अवस्थाओं को समझाइए। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित को समझाइए। जैसे आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या, अनुचुंबकत्व, संक्रमण धातु संकुल सामान्यतः रंगीन क्यों होते हैं, जो भी जस्ट अपन चर्चा करके निपटे हैं। अगला है द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी संक्रमण धातुओं के उत्प्रेरकीय गुणों पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। अगला क्वेश्चन आपका बनता है द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व अधिकांश निम्न चक्रण संकुल बनाते हैं, कारण सहित स्पष्ट करो। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित क्यों करते हैं, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों द्वारा विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं को देते हुए इनकी व्याख्या करें। अगला क्वेश्चन द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के मानक इलेक्ट्रोड विभव समझाइए। द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के धातुओं के चुंबकीय व्यवहार पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन देखो बनता है, अच्छा क्वेश्चन है, द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के 3D श्रेणी के तत्वों की तुलना कीजिए। किन किन आधार पर, परमाणुवीय आकार, ऑक्सीकरण अवस्था, चुंबकीय गुण। अगला क्वेश्चन है आपका 4D 5D श्रेणी की संक्रमण धातुओं के परमाणुवीय आकार तथा आयनिक त्रिज्याओं के मान किस प्रकार परिवर्तित होते हैं, ये सब आपको मैं समझा चुका हूँ। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तुलना में 4D 5D श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाओं की व्याख्या करो। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित के संदर्भ में संक्रमण तत्वों के सामान्य लक्षणों की विवेचना करो, जैसे कि ऑक्सीडेशन नंबर, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति और चुंबकीय गुण। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका द्वितीय व तृतीय संक्रमण श्रेणी के त्रिविम रसायन को समझाइए। द्वितीय तथा तृतीय श्रृंखला के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व ऑक्सीकरण अवस्था का विवेचन करो तथा उनकी प्रथम संक्रमण श्रेणी के साथ तुलना करो। अगला क्वेश्चन है निम्न
चक्रण संकुल व उच्च चक्रण संकुल में अंतर बताओ। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सामान्य तत्वों व संक्रमण तत्वों में अंतर समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संक्रमण तत्वों के आयनन विभव के मान एस ब्लॉक की तुलना में उच्च तथा लगभग स्थिर होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है प्रथम संक्रमण श्रृंखला के संक्रमण तत्वों के 1, 2, 3, 4, 5 ऑक्सीकरण अवस्था वाले आयन बनाने वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो इस यूनिट से पूछे जाने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे पूछे जाने वाले ये, इनको आप सॉल्व करें, पढ़ें आराम से। यदि आपको इस यूनिट में कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए और आपकी समस्या का समाधान अवश्य रूप से हम करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।